हमारे देश को नई दिशा देने वाले देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वे भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। श्री अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। अब महू को डॉक्टर आम्बेडकर नगर नाम से जाना जाता है। जन्म के समय इनका नाम भीमराव था। इनके माता पिता इन्हें भीमा नाम से पुकारते थे। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनके पिता रामजी वल्दमालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस स्तर की शिक्षा पाने वाले भीमराव अपने समुदाय के प्रथम व्यक्ति थे। शिक्षा के समय उनके साथ भेदभाव किया जाता था। स्कूली शिक्षा के समय उनके साथ हुए इस व्यवहार ने उनके मन में गहरी पैठ बना ली थी। समाज में फैले कुप्रथाओं के खिलाफ अंबेडकर ने अपने जीवन के दौरान कई आंदोलन चलाए। उन्होंने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। महाड सत्याग्रह 20 मार्च 1937 को एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। 26 नवंबर 1939 का दिन आजाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। करीब 2 साल, 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को बाबा साहेब ने 26 नवंबर के दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया। उनके सोच, कर्म और योगदान ने समाज को सशक्त बनाने और सभी वर्गों के लोगों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। भीमराव ने अमेरिका और लंदन में उच्च शिक्षा हासिल की और बैरिस्टर बने। देश जब आजाद हुआ तो उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद बाबा साहेब ने संविधान मामलों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न्याय दिलवाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वह समानता के पक्षधर थे। समाज में फैली कुप्रथाओं से बाबा साहेब इतने आहत थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक महान सामाजिक नेता, विचारवान और कवि थे। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने समाज में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अथक प्रयास किए। दलितों के लिए वे मसीहा बने। उनकी विचारधारा, लिखित कार्य और संघर्ष ने दलितों के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकार प्रदान किए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और कार्य एक प्रेरणा स्रोत है और हमें समाज में न्याय और समानता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां थीं। डायबिटीज की वजह से वह काफी कमजोर हो गए थे और गठिया की वजह से वह दर्द से परेशान रहते थे। 6 दिसंबर साल 1956 को दिल्ली स्थित आवास पर नींद के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 6 दिसंबर को बाबा साहेब की याद में उनके पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब भी कभी भी दलितों की बात होती है तो भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम जरूर लिया जाता है।